नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम औसत के चौथे लेक्चर में औसत आयु से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। इसीलिए कॉपी पेन लेके तैयार रहो भाई सभी। अभी चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है वो इस क्लास के बाद पीछे की सभी क्लास अच्छे से देख ले, ताकि उनका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उनका एक भी नंबर इस टॉपिक में से नहीं कटे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले भाई। चलो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सभी कॉपी पेन लेके तैयार रहो। एक तो भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, है ना। ये मैथ्स क्लास है, साथ साथ कुछ कुछ नोट करते रहा करो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं तो प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। ये नहीं भाई जीके की तरह खाना बनाते बनाते और क्लास ले ली, नहीं। जीके है, जीके तो हम कैसे भी भाई क्लास ले सकते हैं, चाय बना रहे हैं जीके क्लास ले ली, है ना। लेकिन मैथ्स में तो कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, नहीं तो बिना कॉपी पेन के कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। बाद में 5 मिनट बाद में और ही प्लेटफॉर्म पर मिलोगे रील चलाते हुए। तो इसीलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। क्वेश्चन को ढंग से समझना। एक तो भाई राम है और उनके 2 बच्चे, है ना। एवरेज है 16, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु है 13। राम की आयु 30 वर्ष है तो उसकी पत्नी की औसत आयु क्या है? एक तो ऐसी मेथड है तो बिना पेन पेंसिल चलाई कर सकते हैं। क्यों? राम की आयु तो 30 है, 2 बच्चे और राम, यहां पर भी राम की पत्नी 2 बच्चे, 3 कैंडिडेट, एवरेज 3 कम है, 3 3 9 कम हो गया। और यानी 9 कम कर दो, पत्नी की आयु आ गई है, कितनी हो गई? 21। लेकिन ये समझना कैसे है तो पूरा समझना। मैं एक तो राम और पत्नी नहीं लिख रहा, हस्बैंड वाइफ ही लिख रहा हूं, है ना। हस्बैंड वाइफ, राम है और उनके 2 बच्चे हैं, उनकी एवरेज आयु है 16, एक की 16, तो 3 की कुल आयु कितनी हो गई? 16 3 48। ठीक है। अब पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं, एवरेज है 13, एक की 13, तो 3 कैंडिडेट की 13 3 39 हो जाएगी। अब ये तो दोनों में कॉमन था भाई, दोनों बच्चे स्कूल गए, यहां पर कॉमन है दोनों में। तो यानी इनकी आयु, पत्नी की आयु शामिल करते कितना कम हो रहा है? 9 कम हो रहा है। यानी पत्नी की आयु अपने पति से 9 कम है। देखो यहां 48 से 39 9 कम, पति की जगह पत्नी की आयु शामिल करते हैं 9 कम है। जैसे पति 60 साल का होता तो पत्नी कितने की होगी? 51। लेकिन यहां राम कितने साल का है? 30 वर्ष का है। तो पत्नी की आयु 9 कम करोगे, कितने भी आयु हो, कितनी भी आयु हो, उनमें 9 कम कर लेना और ये आ जाएगा 21, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके सेकेंड अप्रोच, ये डिफरेंस 9 का सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहीं से देख लो, 2 बच्चे और राम है, 3 कैंडिडेट हैं, यहां पर भी 3 सेम कैंडिडेट हैं, तो एवरेज 16 से 13 हुआ, एवरेज 16 से 13 हुआ। एवरेज का मतलब एक संख्या में 3 कम हो रहा है एक में, और 3 कैंडिडेट है, तो कुल डिफरेंस कितने का आ गया? 9 आ गया। एवरेज 16 से 13 हुआ, 3 कम हुआ, और 3 कैंडिडेट में कुल कितना कम होगा? 9 कम होगा। तो उनकी पत्नी की आयु, यानी पत्नी के कारण एवरेज कम हो। देखो राम की आयु से राम की पत्नी की आयु ले भाई, एवरेज कम आ रहा है, पत्नी की आयु शामिल करे तो एवरेज कम आ रहा है, तो पत्नी की आयु कम है, और कितने कम है? राम से 9 कम, और ये हो जाएगा 21। जैसे राम 50 का होता, ये 9 कम कर दो और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कितना हो जाएगा? 21। ये क्वेश्चन बारी बारी में एग्जाम में आ रहा है, मैं सबसे पहले क्यों लेके आया, तो फिर भी एग्जाम में आ रहा है और काफी डिफिकल्ट भी नहीं है। एग्जामिनर इसलिए देता है कि मोस्टली बच्चे इस मेथड से करेंगे, टाइम लगाए, 40 सेकंड आधा मिनट भी लगा दिया तो बिगड़ता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे? 3 बंदे भाई, एवरेज 3 कम हो रहा है, तो 3 3 9 कम हो गया, और वाइफ की आयु शामिल होते ही आयु कम हो रही है, तो राम 30 का तो 9 कम करो 21, जैसे राम 40 का होता 9 कम करो 31 हो जाता। तो इस क्वेश्चन को मौखिक निकालना है। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखो मेरे लिखता के साथ आपके आंसर आ जाएगा। एक भाई जितने भी क्लास देख रहे हैं, एक तो रेगुलर क्लास लिया करो भाई, रेगुलरिटी के बिना नहीं हुआ। ऑनलाइन की दुनिया में की ये सबसे बड़ी कमी है कि रेगुलर क्लास नहीं लेते, कि वो ही सोचते हैं कि भाई क्लास तो रेगुलर आ रही है, मेरे मोबाइल में पड़ी कभी भी देख लूंगा, और इतना ऐसे ऐसे लापरवाही करते करते उनकी 30 40 क्लास इकट्ठी हो जाती है। बाद में तो सोचता है यार इतनी क्लास नहीं ली जाएगी, चलो बाद में कभी,
है ना, दोबारा ही पढ़ेंगे। रेगुलर चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास रेगुलर लेनी है। कभी कभार वैसे इवनिंग में 7 बजे क्लास आती है, कभी कभार आगे पीछे हो जाए तो वहां आप चैनल है ना सब्सक्राइब कर लो और वहां क्लास मिल जाएगी भाई, देख लिया करो कि क्लास कब की आई हुई है ना। और रेगुलर क्लास और साथ साथ आंसर देते जाना। चलो अब बताना आंसर, एक और लिख रहा हूं कि क्वेश्चन ये है कि एक तो राम है और उनके 2 बच्चे, कुछ भी ले लो सही है ना, उनके 2 बच्चे, उनकी एवरेज आयु है 20, उनकी पत्नी और 2 बच्चे की औसत आयु है 18। अब राम की आयु है 50, यानी तो पत्नी की आयु बताओ बिना पेन पेंसिल चलाए। देखो एवरेज 2 कम हो रहा है, एवरेज कितना है बताओ एक बार, हाँ कमेंट में आंसर दो। गलत भाई मैं भूल गया, आपको करना है, निकालो। राम या कुछ ही मान लो, पति और 2 बच्चे हैं, एवरेज आयु 20 है। यहां उनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे, उनकी एवरेज आयु 18। राम की आयु यानी 50 है, तो पत्नी की आयु बताओ कितनी है, निकालो। हाँ देखो सीधा ही है, डिफरेंस कितने का आ गया 2, एवरेज 2 है तो 3 में कितनी कम हो जाएगी, 3 दूनी 6 कम हो जाएगी। तो राम 50 का, पत्नी 6 कम हो जाएगी और ये आ जाएगी 44। कितना आ जाएगा भाई, 44 आ जाएगा। ठीक है, अरे एवरेज 2 कम हो रहा है, 1 में 2 तो 3 में कितना कम हो गया 6, ये तो कॉमन है। पत्नी की आयु को इंक्लूड करते ही 6 कम हो गया, तो पति की 50 है, 6 कम करो कितना हो जाएगा 44। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं कि एक पति और पत्नी की औसत आयु विवाह के समय ये जो एवरेज आयु है वो कितनी है बताओ, 26 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा भी है भाई, ठीक है, 1 वर्ष का क्या है, बेबी है। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों की औसत आयु क्या है, पहले बताओ। शादी के कितने साल बाद बच्चा हुआ, विवाह के समय आयु थी 26 वर्ष, 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है। जब वो 4 साल शादी को हुए थे तब बच्चे का जन्म हुआ। क्यों, शादी को 5 साल हुए, 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का एक बच्चा भी है, 5 साल बाद 1 साल का बच्चा है, यानी शादी को 4 वर्ष हुए तब बच्चे का जन्म हुआ। एक बार फिर से आप रिप्लाई देना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे शादी के किसी दंपति है ना, पति पत्नी, शादी के 10 वर्ष बाद 3 वर्ष का बच्चा है, शादी के 10 साल बाद 3 वर्ष का बच्चा है, इनका मतलब शादी के 7 साल बाद बच्चा हुआ। ठीक है, एक बार और रिप्लाई देना भाई, कई बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहता है। ठीक है, शादी के 5 साल बाद 2 वर्ष का बच्चा है, तो यानी कितने साल बाद बच्चा हुआ, मनी मन आंसर दो, 3 साल बाद। यानी शादी के 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, 4 साल बाद, शादी के 4 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ। ये लिख देता हूं, याद नहीं रहेगा कहीं के। अब शादी के 4 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे के जन्म के समय कुल आयु बताओ, बच्चे के जन्म के समय कुल आयु कितनी है बताओ। शादी के समय 26 साल थी, जब बच्चे का जन्म यानी शादी के 4 साल बाद हुआ तो औसत आयु 30, 30 दूनी कितनी हो जाएगी बताओ, 60। ये समझ में आ गया, ये कितनी हो जाएगी 60। एक बार फिर से देखो, शादी के समय 26 थी, यानी बच्चे के जन्म के समय कितनी हो गई बताओ, 4 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ तो 4 साल बाद एवरेज हो गया 30, और 30 दूनी 60। हाँ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, विवाह के समय 26 तो 26 दूनी 52, तो ये हो गई। 4 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ, यहां पर ध्यान दीजिए, शादी के 4 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो 4 साल बाद क्या होगा, 4 ही पत्नी की जुड़ेगी, 4 ही पति की, तो 8 जुड़ के, और ये कितना हो गया 60। ठीक है, कुल आयु हो गई है 60। अब की बार देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब बच्चे का जन्म हुआ तो तीनों सदस्यों की औसत आयु पूछी है, भाई बच्चे की आयु को इंक्लूड कर ले। ठीक है, यहां 2 से इसलिए गया कि जो पति पत्नी की आयु 60 है, बच्चे की भाई नगण्य मानेंगे। जब बच्चे का जन्म हुआ
चलो 1 घंटे बाद की भी बात करें तो अब आयु वर्षों में उसमें 1 घंटे का रोल थोड़ी होता है। ऐसे कोई थोड़ी बताता है कि तेरी आयु कितनी है, कोई पूछे भाई आयु बता, मत 21 साल 2 महीने 25 दिन 2 घंटे इतने मिनट, ऐसे थोड़ी बोलता है। हाँ, वर्ष में घंटे का कोई रोल थोड़ी होता। जन्म के समय ठीक है, पति पत्नी की कुल आयु कितनी है 60, लेकिन सदस्य 3 अंदर को तीनों सदस्य हैं तो यह हो गया 20 हो जाएगा, तो यह आयु हो जाएगी 20। अच्छे से समझो भाई, ये लाइन है ना, यदि समझ में आ गई ना तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या रहा है, 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा, शादी के 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है, शादी यानी का मतलब ये हुआ 4 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ। तो अब शादी 26 साल में शादी हुई थी, तो शादी के 4 साल बाद एवरेज हो गया 30, 1 की 30 तो भाई 2 की हो गई 60 वर्ष। अब तीनों की पूछिए तो 60 में 3 का भाग दोगे और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो 2 सेकंड का नहीं है, अन्यथा सही 20 मिनट लगे रहो। कई बच्चे डाउट लेके आते हैं, आप पता नहीं क्यों डाउट लेके आते हैं, तो ठीक है। पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष क्या थी पहले थी। तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्यों की आयु का अंतर ज्ञात करो। एक तो इस बात को समझो, संख्या वही है 5 है, संख्या 5 है, क्यों है देखो, पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने पर रिप्लेस हो रहा है, पुराने के स्थान पर भाई नया आ रहा है, तो सदस्य 5। अब यह मानना कि एवरेज आप कुछ भी मानो, 10 माना, ये चलो 50 मानते हैं, चलो औसत आयु क्या मानोगे, अक्स नहीं 50 माना, ठीक है 50 माना, लेकिन 3 साल बाद कितनी हो गई बताओ 53, ठीक है। तो 250, यहां 5 3 15, 25 1 26, 265, यानी कितनी बढ़नी चाहिए थी 15 बढ़नी चाहिए थी, और फिक्स बढ़ेगी भाई। देखो सदस्य 5 के 5 है, लेकिन 50 एवरेज मानते हो, 3 साल बाद कितना हो गया 53, तो कुल डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ 15 का आ जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस आया ही नहीं, औसत उतना ही है जितना 3 साल पहले, भाई 3 साल पहले जितना हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, आने वाला उम्र में कम का था, इसीलिए वो डिफरेंस सेम का सेम रह गया। देखो रियल में क्या होता है, सदस्य 5 है, वर्तमान एवरेज 50 है, 3 साल बाद एवरेज हो जाएगा 53, एवरेज बढ़ेगा। या ऐसे कर लो, 5 की 5 बढ़ेगी, सॉरी 5 कैंडिडेट है, सबकी 3 बढ़ेगी, तो 15 वर्ष हो जाएगा। तो लेकिन यहां डिफरेंस आया ही नहीं, उतना का उतना ही है। देखो सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, इनका मतलब आने वाला सदस्य 15 साल छोटा है जाने वाले से, तो इसीलिए डिफरेंस क्या रहा बताओ सेम रहा, ठीक है। या आप वर्तमान अक्ष मानो, देखो वर्तमान क्या मानोगे अक्ष, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद एवरेज हो जाएगा अक्ष प्लस 3, वर्तमान अक्ष मानोगे, 3 साल बाद एवरेज हो जाएगा अक्ष प्लस 3, ठीक है। और कुल आयु के लिए देखो ये 5 से गुणा होगा, ये भी 5 से गुणा होगा, तो 5x प्लस 15 माइनस 5x। देखो ये 15 का डिफरेंस आना चाहिए भाई, पक्का आएगा, लेकिन आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, कि जो सदस्य गया था उनके स्थान पर नया है, वो 15 साल कम उम्र का, इसीलिए वो बैलेंस हो गया, इसीलिए जो डिफरेंस कितने का आएगा 15 का। और इसके लिए थोड़ा सा ना खुद को, यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा खुद को सोचना, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करते समय स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद सोचो कि ये 15 का डिफरेंस क्यों नहीं आया, ये है ना डिफरेंस क्यों नहीं आया, यानी आने वाला 15 कम का था, नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप पर लिख देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, या कमेंट में क्वेश्चन संख्या लिख दो। चलो आगे है। हाँ एक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये बार बार बता चुका हूं, जैसे a प्लस बी का मान 10 है, a माइनस बी का मान है 4, अक्सर हम ऐसे सोल्व करते हैं, तो a बराबर 14, तो a का मान 7 और b का मान, दो संख्याओं का योग 10 है, एक 7 है, दूसरा क्या बचा 3। या ऐसे लगाया करो, जब योग और अंतर तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा, 14 का आधा 7 और छोटी के लिए अंतर का आधा 3, टाइम बहुत बचेगा भाई। मैं बार बार बता रहा हूं, ये सबको आता है, लेकिन अब ये देखो योग 20 अंतर 10, योग 20 अंतर 10, तो वो संख्या कौन कौन सी है, दिमाग में ये इक्वेशन मत बनाए को, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। बड़ी के लिए जोड़ के आधा 30 का आधा 15 और छोटी के लिए अंतर का आधा
10 का आधा कितना हो गया 5, वो संख्या 15 और है 5, इसमें काम में आएगा भाई। अब देखो एक परिवार में 4 पुत्र की एवरेज आयु है 15, तो कुल आयु कितनी हो गई भाई 60। पुत्र और उनके माता पिता को शामिल कर ले तो औसत आयु हो जाती है 24, तो कैंडिडेट हो गए 6। देखो संख्या इंटू औसत कुल मान होता है, क्या होता है कुल मान। अब माता पिता की आयु को शामिल करेंगे तो भाई कितने बंदे हो गए घर में 6 बंदे, और औसत आयु कितनी है भाई 24, ठीक है 24 6 144, यानी कितने बड़ी, यानी माता पिता की कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी बताओ 84, यानी इनकी आयु को शामिल करें तो 84 बड़ा 8 6 14, ठीक है। और पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 8 वर्ष से बड़ा है, अंतर 8 है। और किन की आयु पूछी है माता की, यानी छोटे की, बड़े की तो ले जोड़ के आधा और छोटे के लिए घट। जब योग और अंतर है तो छोटी संख्या निकालने के लिए अंतर का आधा, या इक्वेशन को सोल्व कर लो, छिहत्तर का आधा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, बस अंतर का तो थोड़ा बहुत खेल है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिएगा कौन कौन है भाई, 4 बंदे हैं, हाँ 4 नन्हे मुन्ने बालक हैं, उनकी एवरेज आयु है 15, हाँ नन्हे मुन्ने बालक का मतलब कोई बड़ा तो कोई छोटा भी है ना। कितना हो गया कुल आयु हो गई 60। अब माता पिता की आयु को शामिल कर ले तो कितने कैंडिडेट हो गए घर में 6 और एवरेज 24, तो कुल आयु 144, यानी माता पिता की आयु को इंक्लूड करे तो ये आयु कितनी हो गई 84 बढ़ रही है। और इनका अंतर देखो पिता माता से 8 साल बड़ा है, अंतर 8 है। जब योग और अंतर दिया हुआ है तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा और छोटे के लिए अंतर का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 38, या इक्वेशन को सोल्व कर लो भाई, समझ में आ गया होगा। रुकना नहीं है और आपको एक है ना नियमित क्लास लेनी है। आप कंपटीशन की रेस में बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन नियमित हो तो यकीन मानिए आप सबसे आगे हो। और रेगुलर क्लास है ना, कितना शानदार आपका ना सेशन चल रहा है कि मेरे साथ यदि आप 6 महीने जुड़ के रहोगे ना एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर, तो मैं दावा कर रहा हूं आप एक मैथ के टीचर बन की तरह सभी सवाल कर पाओगे। ऐसे लगेगा कि इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं मैथ पढ़ा सकता हूं। अब जैसे मैंने पिछले एलिगेशन कराया है, एलिगेशन कितना छोटा टॉपिक है, मोस्टली 2-3 क्लास में कर देते हैं, हमने 9-10 क्लास लिए एलिगेशन की, फिर पीछा नहीं छोड़ा है। उनका टेस्ट कराया था, कुछ बच्चों को गलत, फिर दोबारा से बच्चों को कहा रिवाइज करो, दोबारा मैंने 20 क्विज डाली थी, दोबारा टेस्ट। आज अब औसत चल रहा चौथा लेक्चर, तो आज दोपहर में क्विज डाली थी। हमारे एप्लीकेशन पर भी आज इवनिंग में 150 प्लस अपलोड हो जाएंगे टेस्ट, और मात्र प्राइस बहुत कम रखी है, अभी तो 150 अपलोड हुए, टोटल 800 टेस्ट है, टोटल 800 टेस्ट अपलोड हो जाएंगे 8-10 दिन में। उनकी रेट कितनी रखी है 49 रुपए रखी है। अभी आज तो 150 अपलोड होंगे, तो हम प्रचार भी 150 को ही कर रहे हैं भाई। कई सोचेंगे भाई दिखा रहे हैं 800 150, और रक्षाबंधन पर ऑफर है मात्र कितने रुपए में 49। बताओ कितने रुपए में, 1 रुपए में कितने टेस्ट मिल रहे हैं आप बताओ, 16 टेस्ट मिल रहा है, एवरेज चल रहा है 16 टेस्ट मात्र 1 रुपए में, बहुत। तो वहां आप जम के प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब लाभ आने के देखो, वहां जाके देखना आप, कम से कम लाभ आने के आपको 15 टेस्ट मिलेंगे लाभ आने के। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु है 15 वर्ष। एक लड़के जिनकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी भाई, फरार है, उनके स्थान पर 2 लड़के और आ गए। कितने कैंडिडेट आ गए 2 लड़के और आ गए, जिसके कारण जिनका अंतर 5 का, ये बाद में काम में लेंगे भाई। देखो ये क्वेश्चन को समझो, उनके स्थान पर 2 लड़के आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। कक्षा में सभी लड़कों की औसत आयु अभी भी 15 वर्ष रही हो, तो नए आने वाले लड़कों में छोटे वाले लड़के की आयु क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं। जब योग और अंतर दिया हुआ हो, जब योग 50 है, मान लो एग्जाम्पल है, अंतर 10, तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा, बड़ी के लिए जोड़ के आधा 60 का आधा 30, छोटी के लिए अंतर का आधा, बताओ कितना हो जाएगा 20। तो ये मान आ जाएगा 30 और 20 आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा में 30 लड़के हैं कि औसत आयु कितने वर्ष है 15। तो देखो 30 लड़के और एवरेज आयु कितनी है 15, 15 3 45, बताओ कितना हो जाएगा 450, ठीक है। अब 20 लड़के 20 वर्ष का एक लड़का कक्षा से चला गया, तो शेष की आयु कितनी बच गई 20 घटा दो, ठीक है 430। ये 29 सदस्य हैं, ये कितने सदस्य हैं
29 मेंबर, 29 एम का आयु कितनी है 430 हो जाएगी। देखो 30 सदस्य थे, एवरेज है भाई 15, तो औसत इंटू संख्या कुल मान 450। भाई 20 साल वाला बंदा चल गया यहां से कक्षा से, तो कितना बचा 430। अब दो बंदे और आ गए, बताओ मेंबर कितने हो गए 31 मेंबर हो गए, और दो बच्चे और आ गए, उनका अंतर साइड में रख दिया भाई। उन जो दो मेंबर आ रहे हैं ना उनका अंतर कितना है 5, बाद में काम में लेंगे, ठीक है। और कक्षा में सभी लड़कों की औसत आयु अभी भी 15 वर्ष है, तो अब दो और आ गए तो 31 हो गए, और एवरेज है 15, तो गुणा करो 15 को 15, 45 एक 46, 465। अब यहां देखना कि दो मेंबर और आ रहे हैं, तो आयु कितनी बढ़ी 35 वर्ष, यानी दो जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी आयु का योग कितना है 35 वर्ष। जब योग और है ना अंतर दिया हुआ हो, तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा और छोटी के लिए अंतर का आधा, तो यहां पर आ जाएगा 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। मैंने एक एक चीज डिटेल से समझाई है, आप एग्जाम में तो बिना पेन पेंसिल चलाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा। अब शुरुआत से देखो, 30 लड़के, एवरेज आयु 15, कुल कितनी होगी 450। 20 साल का एक बंदा है, कक्षा छोड़ दी। अब बताओ 450 में 20 कम कर दो, अब 430 बची आयु। कितने 29 मेंबर की आयु कितनी बची है भाई 430 बची है भाई। समझ में आ रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, ठीक है। अब है उसके स्थान पर दो लड़के और आगे जिनकी आयु का अंतर 5 है। दो आने वाले कैंडिडेट मैंने साइड में रख दिया, देखो ये गिवन है, ये क्या है गिवन, मैंने साइड में रख दिया। अंतर कितना है 5, जो दो लड़के आए थे उनकी आयु का अंतर 5 मैंने लिख दिया। कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अभी भी 15 वर्ष हो गई। अब दो लड़के आ गए, देखो 29 थे, एक चला गया, 30 थे, एक चला गया, 29 बचे, ठीक है। दो और आ गए तो 31 मेंबर हो गए, एवरेज 15 है तो 465। अब 29 मेंबर की आयु 430 और 31 की 465, यानी कितनी बड़ी 35, तो आने वालों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 35। अब योग और अंतर हो तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा और छोटी के लिए घटा के आधा। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया, और ऐसे क्वेश्चन आयु में भी आने वाले हैं भाई, ठीक है। विशेष टॉपिक है ये, तो औसत में देखो औसत का काम चल रहा है ना, तो इसीलिए मैं औसत वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं भाई, यहां बढ़िया समझ में आएंगे। और कुछ क्वेश्चन हम आयु में भी गए, आयु में के भी कम से कम हम 60-70 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये क्वेश्चन आप करोगे भाई, ये फेमस क्वेश्चन बार बार में मोस्टली बच्चे का गलत भी करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो छोटे से मोटी भर्ती तक पूछा गया है। मेरे कहने का मतलब, मैंने ऐसे ही एग्जाम है, यानी ग्रुप डी जैसे एग्जाम में जो थर्ड क्वालिटी ट्रेडमैन के एग्जाम है, वहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है, 10+2 में, प्री मेंस, मेंस में तो बहुत कम आता है ये क्वेश्चन। बाकी ये मान लो मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। करो भाई, ये सबका लगाना आना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए ना, तो रियल में आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हो। करो, आप करो, और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई। एक क्वेश्चन मैं इनको छोड़ रहा था, लेकिन टेस्ट के लिए लेके आ रहा हूं कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। लगाओ। देखो, एक पति पत्नी की 6 वर्ष पूर्व शादी के समय औसत आयु कितनी थी 25। शादी के समय 25 वर्ष थी। अब क्या है, अब पति पत्नी तथा एक पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष, यानी बच्चे की आयु को इंक्लूड कर ले तो एवरेज कितना है 21। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, देखो अब का मतलब वर्तमान की बात कर रहा, आज की बात कर रहा। अब पति पत्नी और एक पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु है 21। वर्तमान में लो, वर्तमान में औसत, वर्तमान में एवरेज कितना है भाई, पति पत्नी की, पति प्लस पत्नी का वर्तमान में एवरेज कितना हो गया। 5 साल पहले एवरेज था, तो वर्तमान में एवरेज कितना हो गया बताओ 30। इस बात को समझो, पति पत्नी 2 सदस्य हैं, ठीक है। एवरेज होता है प्रत्येक का मान, तो 5 साल पहले एवरेज 25 होता, तो आज एवरेज कितना हो गया 30। ये डायरेक्ट नहीं दिया भाई, वर्तमान लेना, क्यों, आगे वर्तमान कंडीशन दी हुई है। अब देखो पति पत्नी वर्तमान में लेंगे ये मान है, पति पत्नी 2 कैंडिडेट हैं, एवरेज आयु कितनी है
30, वर्तमान में 30 है तो कुल आयु कितनी होगी 60। हाँ कुछ कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं, ओ सॉरी 31 होगी, 5 साल पहले नहीं, यहां 6 वर्ष पहले दिया हुआ है, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 31। अब पूरा लिखना पड़ेगा, ये 31 इंटू 2 62। एक बार फिर से देखो, कई ऐसे करते हैं, 25 था एवरेज 6 साल पहले, तो 25 से 25 से 50 ही हो गया। एवरेज 25 था पति पत्नी का, तो 50 हो गया। अब 6 साल पहले, तो कुल आयु में 6 पत्नी की 6 पति की और 12 जोड़िए, 12 जोड़ के कितना आ जाएगा बताओ 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। भाई समझ में आया क्या? या ऐसे भी कर सकते हो, वहां लिखना नहीं पड़ेगा। अब बच्चे सही 3 कैंडिडेट हैं और एवरेज आयु है 21, तो 63, यानी 1 बढ़ी, तो बच्चे की जो आयु है वो कितने वर्ष हो जाएगी 1 वर्ष हो जाएगी। तो बच्चे की आयु कितने वर्ष हो जाएगी 1 वर्ष। लेकिन ये लिखा तो फिर सही आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो ही नहीं, है ना, छोटी कक्षा के स्टूडेंट हो। अरे कहां लिखनी पड़ेगी, ये घुमाया है कि 6 साल पहले एवरेज 25 था, तो आज एवरेज कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। जैसे एक लड़का अपनी आयु डायरेक्ट नहीं बता रहा है, भाई तू कितनी साल का है, मैं 2 साल पहले 18 का था, आज कितने की हो गई 20 हो गई। तो यानी 2 साल पहले 18 था तो आज कितनी हो गई 20। ये आज का एवरेज नहीं, थोड़ा बहुत तो घुमाएगा कि 6 साल पहले एवरेज 25 था तो आज एवरेज कितना हो गया बताओ। 6 साल पहले एवरेज 25 था तो आज एवरेज कितना हो गया 31, 31 दूनी 62। ठीक है, या ऐसे कर लो 25 दूनी 50 और वर्तमान में ले तो 6 पत्नी की 6 पति की, तो कितनी होगी 62। क्यों वर्तमान में इसलिए लेना है कि देखो वो दी हुई है, अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु, तो ये वर्तमान में, ये कंपेयर वर्तमान में करो भाई दोनों का, कि पति पत्नी 2 सदस्य, 5 साल पहले एवरेज 25 था तो आज एवरेज 31, तो 31 दूनी 62 और बच्चे सहित एवरेज है 21, 21 3 63, तो बच्चे की आयु कितने वर्ष हो जाएगी 1 वर्ष हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं कि औसत आयु कितनी है 23, उसमें 3-3 खिलाड़ी के समूह हैं। देखो 11 खिलाड़ी हैं, उसमें 3-3 खिलाड़ी के 3 समूह हैं, उनकी एवरेज कितना है 21, 24 और 26 है। ठीक है, तो एवरेज 21, 1 की 21 तो 3 की 63, एक एवरेज 24 है तो 3 की 24 3 72 और यहां कितना है 26। ठीक है, अब ये 9 सदस्य 9 मेंबर की आयु हो जाएगी, इनको जोड़ोगे तो 21 3 63, 24 3 72, 26 3 78, 10 3 13, 7 3 21, 213। ये तो कुल आयु हो जाएगी 213 हो जाएगी। 8 10 3 13, 7 14 7 213। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, यहां संख्या सेम है, देखो 9 मेंबर है, 11 खिलाड़ी की औसत आयु 23, टोटल 11 मेंबर की लो, 11 मेंबर की कितनी लोगे, एक मेंबर की एवरेज आयु है 23, तो 11 की कितनी होगी, 11 से गुणा करने के लिए 3 3 2 5 253। लेकिन 9 मेंबर की एवरेज आयु कितनी है, देखो 21 24 26, यानी 1 की 26, तो 3 के 78, 24 3 72, 21 3 63, तो 213। या आप ऐसे कर लो कि 3-3 कैंडिडेट, देखो 3-3 का समूह है तो संख्या तो सेम है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, सीधा जोड़ो 21, देखो सीधा जोड़ना है 21 24 और 26, 26 और 24 50 और 21 71 इंटू 3 3 7 3 21, देखो 213 डायरेक्ट आ गया ना। अरे भाई समझ में आ गया क्या, डायरेक्ट जोड़ो, क्यों सदस्य बराबर है ना, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि 21 24 और 26 कितना हो गया भाई 71 और 3 कैंडिडेट हैं, यानी 3-3 का ग्रुप था तो 213 हो जाएगी कुल। ठीक है, फिर से समझते हैं कि 11 सदस्य एवरेज 23, तो कुल आयु हो जाएगी औसत इंटू संख्या। लेकिन 3-3 के 3 समूह हैं, उनका एवरेज 21 24 और 26, एक का 26 तो 3 का 78, ये गुणा हो जाएगा, फिर तीनों की कुल हो जाएगी 213, तो शेष दो की कुल आयु कितनी हो गई 253 में 213 घटाओ, यानी शेष 2 की आयु हो जाएगी 40। ठीक है, अब है कप्तान छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा। आज बार बार में ये कंडीशन आ रही है कि दोनों की भाई आयु का योग 40 है, अंतर 8 है, अंतर क्या है 8। कप्तान की आयु बड़े की पूछी है भाई, कप्तान छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है
तो कप्तान की आयु यानी बड़े की आयु पूछी है, ठीक है, कप्तान की आयु पूछी है। इधर लिख देता हूं, कप्तान की जो आयु है वो यानी बड़े की आयु, और बड़े के लिए जोड़ क्या था, छोटे के लिए अंतर का आधा, 48 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 24 वर्ष आपका आंसर होगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला है, हाँ इसमें क्या देखो, एक परिवार के 3 बच्चों की औसत आयु, पिता और ज्येष्ठ यानी बड़े बच्चों की औसत आयु का 20% है। 3 बच्चों की औसत आयु, 3 बच्चे और फादर, ठीक है, और बड़ा बच्चा यानी जो बड़े बड़े वाला बच्चा है, बड़े बच्चे की औसत आयु क्या है का 20% है। 3 बच्चों की औसत आयु पिता और बड़े बच्चों की आयु का, फादर और बड़े की कितना है 20% है, यानी इन दो की आयु उनका 20%, इनका अक्स मान लेते हैं तो 20% कितना होगा बताओ, 20x/100। माँ और कनिष्ठ बच्चे की कुल आयु 39। अब पता नहीं एक ही दियो तो दूसरे की आ जाती, पिता की आयु 26 है तो दूसरे बच्चे की आयु क्या है। अब फादर अकेले के नहीं दे रखी है भाई, साथ में बड़े बच्चे की आयु इंक्लूड है नहीं तो इन 3 बच्चों के आते और भी देखते, यानी आंकड़े अधूरे दे रखे हैं भाई। इन आंकड़ों को आप काम मिल लोगे ना तो दूसरे बच्चे की आयु आप निकाल ही नहीं पाओगे। कभी ये ज्यादा बैंकिंग में आते हैं, कभी कभार अदर एग्जाम में भी आते हैं, यानी इन दूसरे बच्चों को निकालने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का डाउट आया था भाई, यूपी से था, वो कह रहा था सर मुझे ये कैलकुलेशन जल्दी कैसे करे भाई, डाउट है ना। अभी कोई भी डाउट है तो लिखते जाया करो, बताऊंगा भाई कैलकुलेशन। वैसे मैं डाउट का सेशन एक तो मैंने डाल दिया, अलग से डालूंगा, बहुत सारे सेशन आएंगे, एक बता ही देता हूं भाई। सेम डाउट 2-3 बच्चों ने पूछ लिया कि सर ये ऐसी कोई लंबी कैलकुलेशन आ जाए कि 3 अंक को 2 अंक से कैसे गुणा करे, जैसे ये 12 है, तो समझना भाई ये सबके काम में आएगा कि इनको जल्दी कैसे करे। देखो एक तो 20 तक टेबल याद कर लो, वो 100 तक काम करेगी, 20 तक टेबल और डायरेक्ट गुणा करो। देखो 12 × 4 48, 4 हासिल, 12 × 4 48, 4 हासिल, 12 3 36 और 4 40, 4 हासिल, 12 3 36 और 4 40, 4 हासिल, 12 कम 12 और 4 16, 12 कम 12 4 16, 1 हासिल, ठीक है। 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25 608। एक तो मैं मेथड ही बता रहा हूं भाई, कोई हासिल गलत आ जाए या कुछ तो आप ध्यान रख लेना हासिल का, इस प्रकार गुणा कर सकते हो, ठीक है। अब कईयों के डाउट आएगा कि 34 आ जाए तो 52 आ जाए तो वो भी बताऊंगा भाई, पढ़ा नहीं आ रहा तो वो सब बताऊंगा, थोड़ा रुक के रहना यहां पर। 3 7 2 1 4 को मान लो ये करना हो 16 से, तो देखो 16 × 4 64, 6 हासिल, 16 कम 16 6 22, 16 कम 6 22, 2 हासिल, 16 दूनी 32 और 2 34, 3 हासिल। ऐसे क्या करो 16 7 112 और 3 115, एक अंक लिखा जाएगा और 115 में हासिल आएगी 11। देखो 115 में 5 उतारा 11 हासिल, 11 16 3 48 और 11 59। आप ऐसे गुणा क्या करो भाई, ठीक है। हासिल उसिल देख लेना, कोई गलत ना हो, मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, चेक करते रहा करो। लेकिन कई बार दिमाग में ये आ गया भाई कि अब पहाड़ा नहीं आया, क्या करें। मान लो ये आ गया 302 × 51, अब 51 का पहाड़ा नहीं आ रहा, एक जुगाड़ है ना, ऐसे है ना पुराने आदमी, बहुत सारे आदमी मौखिक हिसाब कर लेते, आप जो गणना कर रहे हो उनसे 3 गुना फास्ट होते और बहुत कम पड़े, वो जुगाड़ लगा के, जैसे 64 × 25 है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, इनको समझो। ऐसे करते हैं 25 चौक 100, 10 हासिल, 150 और 10 1600। लेकिन इसमें एक जुगाड़ लगाए, मान लो आपको 25 का पाड़ा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जब इनका डबल करो, इनका जब आप डबल करते हो तो इनका डबल करो तो दूसरे का आधा करना पड़ेगा। अब गुणा करो 0 5 10 15 1 16, देखो 1600 हुआ कि नहीं हुआ, इनको समझो तो ये कर पाओगे आप, ठीक है। अब मान लो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुना कर रहे हो, चलो इनको 4 गुना कर रहे हो, 4 गुना ज्यादा तो यहां 4 गुना कम करना पड़ेगा भाई, और ये मान कितना आ गया 1600। ये चीज समझ गए ना। जैसे अब 51 का पड़ा नहीं है, 3 का भाग लग रहा है 17, देखो 3 का भाग दिया तो इनको 3 गुना 906। अब पहले की तरह गुणा कर लो, देखो 3 का भाग दिया तो फटाफट 3 से गुणा कर लिया। अब गुणा करो 17 6 102,
10 हासिल, ये 0, 10 में भी 0 बच गया, ठीक है। 17 9 153 और 1 154, ठीक है। 17 7 102, 10 हासिल, ये 10 में 0 है ही, ठीक है। और 17 9 153 154, 154 0 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जुगाड़ लगाते करते रहना भाई। जैसे 413 इंटू 32, अब बताओ कैसे करोगे भाई। 32 का आधा हो रहा है 16, अब 16 का पढ़ा तो 20 तक पढ़े, कंटेस्ट कर लो भाई, आप कंपटीशन देने जा रहे हो। आप क्या 2 घंटे मैथ, 1 घंटे भी मैथ पढ़ो ना, तो 55 मिनट पढ़ा करो, 5 मिनट पढ़े वर्ग ये याद क्या करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्पीड मेंटेन करनी, इनका आधा तो इनका डबल 826, और बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखो 16 6 96, 9 हासिल, 16 6 96 9 हासिल, 16 दूनी 32 और 9 41, 4 हासिल, 128 और 4 132। भाई आज मैं इतने ही बता पाऊंगा, अब ज्यादा नहीं, 1 2 एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ये आपका अच्छा सा क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन वापस स्टार्ट करेंगे। तो आप एक तो याद करो, एक आज के कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर नहीं बन पाओगे, आगे मैं सेशन लेके आऊंगा। ये बच्चे का डाउट था कि इस प्रकार के कैलकुलेशन आ जाए तो क्या करेंगे। आप 20 तक पढ़े याद करो। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे 712 इंटू 57, ठीक है। अब 57 का पाड़ा नहीं आ रहा तो 3 से कट रहा, देखो गुनी 3 57, तो इनका 3 गुना 21 36, 2100। देखो इनका 3 गुना कम, 19 गुनी 3, तो 3 गुना ज्यादा। अब कई बच्चों का इसमें भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो ये डाउट रहता है, गुरुजी 37 है, न तो आधा हो रहा है, न इनका 3 का भाग लगा, इनको कैसे करें भाई। आपको मैं जो रूल बता रहा हूं उनसे है ना इस प्रकार की गणना। देखो 3 के साथ 2 अंक है, यानी 10 में से 8 7 बहुत इजीली कर पाओगे। इनको टाइम लग रहा तो साधारण तरीके से कर लेना। पहले तो देखो 10 गुणा के 10 में टाइम लगा था, अब 10 में तो 7 फटाफट हो रहे हैं। यदि प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आएगा। तो 2 3 तो साधारण तरीके से करना पड़ा। इनका भी तरीका है पीछा करने वाली विधि, ये करते जाओ फिर पीछा करते जाएगा। इनके लिए मैं अलग से एपिसोड लेके आ रहा हूं भाई, इनके लिए मैं अलग से एपिसोड लेके आ रहा हूं। एक बार आप ऐसे गुणा कर लिया करो। और स्पीड बढ़ानी है तो अब मान लो 12 का पढ़ा अच्छे से सीखना, देखो 12 का पढ़ा अच्छे से सीखना है तो लंबी कैलकुलेशन लिख लिया करो, 2 3 4 5। अब 12 से क्या करो, इससे क्या होगा 12 का पढ़ा भी क्लियर हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन भी सुधर जाएगी। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो ही गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्यों की औसत आयु कितने वर्ष है, 5 वर्ष। छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व है, तत्काल पूर्व का मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उनसे 1 घंटे पहले की आयु वो इंक्लूड कर रहा है। 1 घंटे पहले की कर ले या 2 घंटे, वो एक ही बात, इनसे वर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब बच्चे का जन्म होता है उससे 1 घंटे की पहले की आयु, परिवार की आयु की गणना कर रहा है तो वो तो वर्षों में है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है परिवार की औसत आयु कितनी है बताओ, 21 वर्ष है, 21 वर्ष है। सबसे छोटे की आयु, सबसे छोटा है उनकी आयु कितनी है, 5। छोटे सदस्य के जन्म के समय से तत्काल पूर्व है परिवार की औसत आयु क्या थी। अब देखोगे जन्म के समय परिवार की औसत आयु, जन्म के छोटे सदस्य के, छोटे मेंबर के जन्म के समय परिवार की कुल आयु, परिवार की कुल आयु ये समझ लो। आज एवरेज है 21 और जन्म के समय एवरेज 5, सबकी 5 कम होगा, एवरेज होता प्रत्येक, ठीक है। और सदस्य कितने हैं भाई, 5 है, तो 5 16 5 80, यानी परिवार की जो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब सदस्य कितने हो जाएंगे बताओ, सदस्य कितने हो जाएंगे, यानी 5 सदस्य हैं और जन्म के समय 80 आयु थी। देखो सबकी 5 कम हुई है। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं साइड में रख देता हूं इधर, ऐसे भी कर सकते हो कि 5 सदस्य हैं, औसत आयु कितनी है बताओ, 21, 105, लेकिन सबकी 5 कम होगी भाई।
अब जन्म के समय, भाई छोटा बच्चा 5 साल का है तो उनके जन्म के समय का मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। छोटा, यदि कोई बच्चा 5 साल का है, उनके जन्म के समय की बात करें यानी 5 साल पहले की। अब मान लो सोचो कोई 18 साल का, इनका मतलब क्या हुआ, उनका जन्म 18 साल पहले हुआ, तो 5 साल जन्म के समय पांचों की 5 कम होगी, पांचों की क्या होगी, 5 कम होगी और 25 कम हो जाएगी। तो 105 में 25 कम करोगे तो 80 आ जाएगा। और सदस्य कितने हैं भाई, 4 ही गिने जाएंगे। भाई आयु तो 80 है लेकिन पहले 5 सदस्य थे, छोटे बच्चे के जन्म के तत्काल पूर्व है, यानी उनकी आयु इंक्लूड नहीं होगी भाई, तो 4 ही गिना जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। यहां पर भी 5 का भाग 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस बात को समझो एक बार फिर से देखो, एक परिवार में 5 सदस्य की एवरेज आयु है 21, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी बताओ, इस बात को समझो, कितना होगा 105। अब छोटा बच्चा 5 साल का, देखो 5 साल का बच्चा है, उनके जन्म के समय तो यानी 5 साल पीछे जा रहे हैं, तो पांचों की 5-5 कम होगी भाई, पांचों की 5-5 कम होगी। अब बताओ कितनी कम हो गई, 25 कम हो गई, 25 कम होगी तो 80 बचेगी। लेकिन जन्म के समय परिवार की आयु, बच्चे की आयु को नहीं काउंट करेंगे भाई, बच्चे को इंक्लूड नहीं करेंगे, और यहां 4 का भाग दोगे, उत्तर आयु कितनी हो जाएगी बताओ 20 वर्ष हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेके आया हूं ऐसा। हाँ, एक परिवार के 5 सदस्य की औसत आयु कितनी है 33 वर्ष। देखो सदस्य कितने हैं भाई 5, एवरेज। परिवार का सबसे छोटा बच्चा है 9 वर्ष का, छोटे बच्चे के जन्म के समय, छोटे बच्चे के जन्म से तुरंत पहले, तत्काल पहले, ये तत्काल पहले आता भाई, तत्काल पहले है ना, परिवार की औसत आयु क्या थी, तो वो देखो, बच्चे के, छोटे बच्चे के जन्म के समय परिवार की कुल आयु, ये देखो छोटे बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय परिवार की कुल आयु, परिवार की कुल आयु 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो कि एवरेज कितना है बताओ 33 है, लेकिन छोटा बच्चा 9 साल का है, तो जब जन्म के समय यानी 9 साल पहले की बात हो रही है भाई, छोटा बच्चा 9 वर्ष का है और छोटे बच्चे के जन्म के समय परिवार की आयु पूछी, यानी 9 साल पहले की बात हो रहा है, तो 9 साल पहले एवरेज 9 कम हो जाएगा। और सदस्य कितने हैं बताओ 5 हैं, कितने सदस्य हैं 5, तो ये हो जाएगा 24 × 5 120 वर्ष, कितनी हो जाएगी 120। या आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसे देखो 5 सदस्य की औसत आयु है 33, तो 33 × कितना हो जाएगा 5, ये तो वर्तमान में। ठीक है, कुल आयु हो गई। लेकिन कितने सदस्य हैं, छोटे सदस्य के जन्म के समय यानी 9 साल, सबकी 9 कम होगी भाई, 9 5 45 कम हो जाएगी, 165 में 45 कम करोगे तो ये आयु कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। सरल भाषा में समझो, 33 है और देखो 9 साल का बच्चा भी इंक्लूड है, 9 वर्ष का बच्चा भी इंक्लूड है और सदस्य 5 हैं, तो 165। लेकिन 9 साल पहले जाओ, 9 साल क्या जाओगे पहले जाओ। ठीक है, अब सदस्य तो 5 है, देखो छोटा बच्चा वो भी तो सदस्य है घर का, और 5 सदस्य हैं, तो 9 जन्म के समय का मतलब सबकी 9 कम होगी, 5 सदस्यों की 9 कम होगी तो 45 कम हो जाएगी, और 45 कम करोगे तो कितना आ गया 120। मुझे पूरा भरोसा है ये 120 समझ में आ गया, मैंने कई एंगल से बता दिया। आप सोचो 33 एवरेज है पूरे परिवार की, तो 5 की 165 हो गई, 165 हो गई। अब 9 साल का बच्चा, उनके जन्म के समय की बात करा, डायरेक्ट नहीं कराई 9 वर्ष पहले की, नहीं यह भी लिख देता 9 वर्ष पहले औसत क्या था, लेकिन छोटे बच्चे के जन्म के समय तो ये समझना पड़ेगा कि 9 साल का एक 4th 5th क्लास का बालक है, 9 वर्ष का है, उसके जन्म के समय की बात हो रही है, तो भाई सीधी सी बात है 9 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, आप किसी की एज है 20 साल, आपके कोई कह रहा है कोई बात यह है, घर की कई बात है, कोई भी एक मान लो यह हुआ कि आपके जन्म के समय आपके पापा जी की नौकरी लगी थी,
या घर में कुछ एक अच्छी खुशी आई थी, अलग है, ठीक है ना। तो यानी 20 साल पहले नौकरी लगी, इनका मतलब ये हो गया। तो जन्म के समय, अब सदस्य तो 5 है, 9 9 9 9 45 कम होगी तो कितना हो गया 120। या एक फंडा बता ही दिया, आज एवरेज 33 है, 9 साल पहले एवरेज होता है एक जने की, तो 33 में 9 कम करो 24 5 120। लेकिन सदस्य 5 नहीं है, उम्र तो पूरे परिवार की है ना 120 है, लेकिन छोटे बच्चे के जन्म के तत्काल पूर्व मतलब जिस समय जन्म हुआ इनके 1 घंटे बाद। अब बताओ 1 घंटे में कोई वर्षों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? आयु तो 120 ही रहेगी, लेकिन सदस्य फिर 4 होगा और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा एवरेज, 5 का भाग नहीं लगना है। तो ये एवरेज आयु है वो कितनी हो जाएगी 30 वर्ष से हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी एक पहले पहले आ गया, यहां कॉपी हो गया। अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन, अब करके देखो। ऐसे हमने क्वेश्चन बहुत लगा लिए, करो, ऐसे एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और ये कई बच्चों का डाउट भी रहता है, मुझे पता मन नहीं लेके आता तो आप डाउट लेके आते, तो करो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है 36। परिवार के सबसे कम सदस्य की वर्तमान आयु है 12। 12 साल पहले की मान निकालना, 12 साल पहले जाना आपको, 12 वर्ष से पहले जाना। ठीक है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है 36। सबसे परिवार, यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी? तो छोटे वही है, छोटे बच्चे के जन्म के समय परिवार की कुल आयु बताओ, कुल आयु क्या थी? आज एवरेज 36 है, छोटे बच्चे के जन्म के समय परिवार का एवरेज था 24। परिवार की आज एवरेज 36 है, छोटे बच्चे के जन्म के समय की बात कर रहा है, तो यानी 12 साल पहले की बात कर रहा है, तो 12 साल पहले एवरेज हो गया 36 माइनस है 12, और कैंडिडेट कितने हैं बताओ 4 है, तो 24 चौके 96 वर्ष, 24 चौक कितना हो जाएगा बताओ 96 वर्ष। ठीक है, और छोटे बच्चे के जन्म के तत्काल पूर्व की बात कर रहा है, तो जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ तब आयु थी 96। या आप ऐसे भी कर सकते हो 36 इंटू 4, देखो परिवार में 4 सदस्य हैं 144 हो गई। लेकिन अब ये देखो 4 साल का एक नन्हा बालक भी है, कितने कैंडिडेट हैं 4 कैंडिडेट, एक नन्हा बालक है, तो 4 साल पहले की चारों की 4 कम होगी, और 12 साल पहले की बात हो रही है, तो चारों की 12 कम होगी, तो 12 चौके 48 कम हो जाएगी, और 48 कम करोगे तो वही कितनी आ जाएगी बताओ 96 आ जाएगी। 144 में 48 कम करोगे तो वही कितनी आ जाएगी 96। लेकिन 96 में कैंडिडेट यहां पर 3 है, और ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, तो ये एवरेज आयु कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन। हाँ, आज तो इतना ही करेंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, रेगुलर क्लास लिया करो, मेरे साथ औसत पूरा पढ़ो, और टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई करनी सिंह, जो को पट्टी चल रही होगी करनी सिंह राठौड़, तो सर्च कर लेना मैथ्स बाई करनी सिंह। या आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक है, और हमारा एप्लीकेशन है अच्छा पढ़ो, यानी जो यूट्यूब चैनल है इसी नाम से अच्छा पढ़ो एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लो। वहां से आप करंट जीके के 200 प्लस टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, और मैथ की टेस्ट सीरीज यदि खरीदना चाहो तो 49 रुपीज़ है, यानी 2 दिन का ऑफर है, अन्यथा तो उनकी रेट ज़्यादा रहती है। उसमें 25,000 TCS पैटर्न के नए क्वेश्चन हैं, तो वो आप टोटल लगा सकते हो। 25,000 क्वेश्चन इतने होते हैं कि उन आप 10-12 क्वेश्चन को भी ढंग से लगा लो तो नौकरी लग जाओगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज दे दी आपको। ठीक है, और रेगुलर बने रहना, रेगुलर आया करो भाई, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में है, और आपके लिए यह भी फैसिलिटी है कि व्हाट्सएप नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है, या टेलीग्राम से कहीं भी ले लेना, हम हर जगह नंबर डालते हैं, और वहाँ व्हाट्सअप कर देना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उनका डाउट मैं अगली क्लास में लेके आ रहा। जैसे पहले औसत पढ़ो,
आज जैसे औसत आयु से संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो वहां आप डाउट भेज दिया करो, अगली क्लास में वो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।